अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी कमांडोज दुनिया के सबसे ताकतवर और ख़तरनाक तरीन सोल्जर्स में शुमार किए जाते हैं। इनका मुकाबला तो करना दूर, दुश्मन इनका नाम सुनकर ही डर जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे पावरफुल एलीट फोर्सेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। नंबर 7, डेल्टा फोर्स। दोस्तों, हर गवर्नमेंट अपने मुल्क को मुजरिमों से लड़ने के लिए और इसे सिक्योर करने के लिए एलीट फोर्सेस बनाती हैं। लेकिन क्या आप ऐसी कॉम्बैट फोर्स के बारे में जानते हैं जो कि बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ चुकी है, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई नहीं जानता? ये क्या है, कैसी है और इसमें किस तरह के लोग मौजूद हैं? इस यूनिट का नाम डेल्टा फोर्स है और सन 1977 में अमेरिका के अंदर इसको बनाया गया था। ये अमेरिका की पहली स्पेशल फोर्स यूनिट मानी जाती है और इस यूनिट का मेन पर्पस दहशतगर्दों को पकड़ना होता है। इसके अलावा ये कॉम्बैट मिशन भी सर अंजाम देती है। ये फोर्स अब तक कई बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ चुकी है, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये दुनिया के टॉप सीक्रेट फोर्सेस में से एक है। ये बात कोई नहीं जानता कि इस यूनिट में कौन कौन से लोग शामिल हैं और ये अपनी ट्रेनिंग कहाँ और कैसे करते हैं। ये लोग हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। इवन कि अमेरिका की गवर्नमेंट तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि इनके पास ऐसी कोई फोर्स भी मौजूद है। इनकी इंफॉर्मेशन सिर्फ अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स के पास होती है और ये लोग शेडोज़ में रहकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये बहुत ही हैरानकुन बात है। नंबर 6, कायबाइल्स। दोस्तों, ये जो सोल्जर आप देख रहे हैं ये ग्वाटेमाला की स्पेशल फोर्स यूनिट्स के कमांडोज हैं। ये फोर्स अपनी ब्रूटल ट्रेनिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसे सन 1974 में बनाया गया था। ये यूनिट जंगल वॉरफेयर टैक्टिक्स और काउंटर इंसर्जेंसीज का काम सर अंजाम देती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्हें ट्रेनिंग के दौरान खाने के लिए कुत्ते और सांप दिए जाते हैं। इवन कि इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें 33 फीट की ऊंचाई से एक छोटे से दरिया में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग में इनकी बैक पर 10 किलो के वजन को बांधकर इन्हें पहाड़ पर चढ़ाया जाता है, जो कि निहायत डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज पर आंसू गैस छोड़ी जाती है। कई दिन तक इन्हें भूखा और प्यासा भी रखा जाता है और यहाँ तक कि इन्हें सोने भी नहीं दिया जाता। इस फोर्स के हर सोल्जर को ये ट्रेनिंग 2 साल तक करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक कमांडो बनता है। अगर कोई कमांडो ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाए तो इसे टीम से निकाल दिया जाता है और जो है इनकी टीम में टोटल 40 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से सिर्फ 7 या फिर सिर्फ 8 ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ये कमांडो बहुत ही बहादुर होते हैं और किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 5, अल्फा ग्रुप। दोस्तों, किसी भी कंट्री की स्पेशल फोर्स इसकी बैकबोन की तरह होती है, क्योंकि ये अपने मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा करती हैं और इसे हर तरह से सिक्योर करती हैं। अल्फा ग्रुप भी इन्हीं फोर्सेस में से एक है। इस यूनिट को सन 1974 में रशिया के अंदर बनाया गया था। ये रशिया की सबसे ख़तरनाक यूनिट है और इसकी कमांडोज को दुनिया के सबसे फुर्तीले कमांडोज में शुमार किया जाता है। इस फोर्स का ऑफिशियल नाम डायरेक्टोरेट ए है। इस ग्रुप को रशिया के सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं और इनके 99% मिशन हमेशा कामयाब होते हैं। इन कमांडोज का प्रोफेशनलिज्म पूरी दुनिया में मशहूर है। इस यूनिट का काम दहशतगर्दों को पकड़ना और होस्टेज रेस्क्यू करना होता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकते हैं और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही टेरिफाइंग होती है। इनमें से हर एक सोल्जर को गन के सामने खड़ा होना पड़ता है और इसके पीछे गत्ते का एक पुतला होता है। शूटर को इस सोल्जर को नुकसान पहुंचाए बगैर पुतले को गोली मारनी होती है। इसके अलावा इनके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और इन शर्ट्स उतरवा कर इन्हें सीने के बल पत्थरों पर चलाया जाता है। इसके अलावा भी इन्हें इस तरह की कई और ख़तरनाक ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये हर तरह के हालात से मुकाबला कर सकते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये रियली अनक्रेडिबल है। नंबर 4, ताइवानीज स्पेशल फोर्स। दोस्तों, ये जो कमांडोज आप देख रहे हैं इनका ताल्लुक ताइवान से है। ये अपने स्पेशल मास्क की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस फोर्स को सन 1947 में बनाया गया था। ये ताइवान की सीक्रेट ऑपरेशन
فورس ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی اور دہشت گردوں کو پکڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ کمانڈوز بہت سے سیکرٹ مشن پر بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے کینڈیڈیٹ کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے اور ان سے کام کیا کروایا جاتا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ ان کی ٹریننگ صرف 10 ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس دوران یہ اپنے آپ کو ہر طرح کی لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیتے ہیں۔ ان کو ٹریننگ کا فائنل پارٹ یہ ہوتا ہے کہ انہیں سینے کے بل نوکدار پتھروں پر چلایا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہیں صرف ایک شارٹ اور جم شوز پہنائے جاتے ہیں۔ انہیں گھٹنوں اور کونیوں کے بل ان پتھروں پر چلنا ہوتا ہے اور یہ راستہ 160 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس دوران 10 ٹاپنگ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پر یہ کینڈیڈیٹ رک کر صحیح طرح ورزش کرتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو انہیں شروع سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایون اس دوران ان کے زخموں پر نمک والا پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ جو امیدوار ٹریننگ کو پاس کر لیتا ہے اسے یہ اسپیشل مارکس دیا جاتا ہے اور وہ یونٹ جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت ترین فورس ہے۔ نمبر 3، چائنیز سنو لیپرڈز کمانڈوز۔ دوستو اگر چائنا کی اسپیشل فورس کی بات کی جائے تو یہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ اور بریو یونٹ میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس کے کمانڈوز کو مین آف اسٹیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنے خطرناک، طاقتور اور بہادر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر ہی ڈر جائے گا۔ یہ اسپیشل فورس 2002 میں بنائی گئی تھی۔ یہ فورس اربن اینٹی ٹیررزم مشن پر کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہوسٹیجز کو بھی ریسکیو کرتی ہے۔ اس ٹیم کو بیجنگ میں ہونے والی اولمپکس گیم ایونٹس کے لیے بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس کی سب سے امپریسو چیز ان کا ٹریننگ میتھڈ ہوتا ہے جو کہ تمام اسپیشل فورسز سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ کو کمانڈو کی ٹریننگ میں آنے کے لیے 50 سے زیادہ ٹاسک مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ انہیں ایک وقت میں 200 پش اپس اور سٹ اپس کرنے ہوتے ہیں۔ ٹریننگ کے دوران انہیں 15 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے تک 35 کلو کا وزن اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے اور اس دوران انہیں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ پورے 24 گھنٹوں میں صرف 4 گھنٹے سو پاتے ہیں اور پھر انہیں دوبارہ ٹریننگ کے لیے میدان میں پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے زیادہ تر کمانڈو کی عمر 18 سال تک ہوتی ہے، اس لیے انہیں دنیا کی سب سے ینگسٹ اسپیشل فورس بھی کہا جاتا ہے۔ اس فورس نے بہت سے بریلینٹ ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں۔ ان کے ایک کمانڈو رائی جیے ڈاؤن نے صرف 19 سیکنڈ میں 60 فٹ کی اونچائی تک صرف رسی کی مدد سے چڑھنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے اور اس یونٹ کے کیپٹن لوئس صرف 6 سیکنڈ میں 5 منزلہ عمارت پر چڑھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیم سچ میں انکریڈیبل ہے۔ نمبر 2، SAS۔ دوستو SAS برٹش آرمی کے ایک اسپیشل فورس یونٹ ہے۔ SAS کا معنی اسپیشل ایئر سروسز ہوتا ہے۔ اسے سن 1941 میں ورلڈ وار 2 کے دوران بنایا گیا تھا۔ اس کے کمانڈو اپنی بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہیں اور اس فورس کو دنیا کی سب سے پرانی اور بہترین فورسز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس یونٹ کا موٹیو ہے ہو ڈیئر ون، جس کا مطلب یہ ہے کون جیتنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس فورس کے کمانڈو نے بہت بڑے بڑے مشنز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سن 1980 میں انہوں نے ایرانی ایمبیسی کے 2 ہوسٹیجز کو ریسکیو کیا تھا اور سن 2000 میں ہونے والے ریجمنٹ ہوسٹیجز کو بھی اسی ٹیم نے ریسکیو کیا تھا۔ ان کی ٹریننگ بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ انہیں ہر طرح کی سچویشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انہیں 2 منٹس میں 60 پش اپس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ 10 منٹ میں 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کندھوں پر وزن اٹھا کر کئی کلومیٹر کا فاصلہ بھی انہیں طے کرنا ہوتا ہے۔ یہ فورس بہت ہی خطرناک ہتھیار استعمال کرتی ہے جن میں C8 رائفل، NK-90 اور اسی طرح کی ہائی ٹیک ویپنز شامل ہیں۔ یہ فورس سچ میں بہت اسٹرانگ ہے۔ نمبر 1، GIGN۔ دوستو اس فورس کا آفیشیل نام دا نیشنل جینڈر میری انوینشن گروپ ہے۔ اسے 1973 کے
अंदर फ्रांस में बनाया गया था। इसे फ्रांस की सबसे बेस्ट फौज कहा जाता है। ये फोर्स एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और बहुत से सीक्रेट मिशन पर काम करती है। पिछले कुछ अरसे में इस यूनिट ने सारे मिशन बहुत ही कामयाबी से सरअंजाम दिए हैं। इनकी वेपन कस्टम मेड होती है और इसका हर मेंबर अपने हथियार को अपनी मर्जी से चूज़ करता है। इनके पास आर्मर और आर्मर शील्ड भी होते हैं जो कि दुनिया के किसी और फोर्स के पास नहीं है। इसके अलावा ये कमांडोज स्टील हेलमेट यूज़ करते हैं ताकि इनको कम से कम नुकसान पहुंचे। ये सच में बहुत कमाल है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद न्यू वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।